प्यारे दर्शकगण, आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम में। आज हर्ष की बात है कि हमारी मुलाकात हो रही है मिस्टर अखिलेश परमाणु से। आप भारत से हैं, इंडिया से हैं और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से है, फैकल्टी इन आर्ट ऑफ लिविंग सिंस 2007 2007 से। और आपने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ज्वाइन किया है 2004 से। बाय प्रोफेशन आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है। अखिलेश जी, स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। नमस्ते। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न, वैसे जैसे ही आपके बारे में बात होती है तो आपने कहा कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है, फिर आपने ज्वाइन किया है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को। तो मैकेनिकल इंजीनियर को छोड़कर, यह मैकेनिकल वर्ल्ड को छोड़कर आपने एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ज्वाइन किया, ये कैसे हो गया? मैं बाहर सुंदर-सुंदर मशीन बनाता, अभी मैं अंदर अच्छा-अच्छा इंसान बना रहा हूँ, क्या बात है! हैं? सो क्या आई बात है! थिंक जब मैं कॉलेज में था, हुँ, हुँ। तो मैंने देखा कि हम अचीव तो बहुत कर रहे हैं बिकॉज़ हमारा जो आईआईटी का कल्चर है बहुत तनाव से भरा हुआ है। हुँ, तो बहुत एक्सीलेंस करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं पूरे विश्व में। आज ज़्यादातर आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ के देखोगे सीईओज़ हैं हम, हमारे एलुमनाई। हुँ, बट बहुत तनाव से भी भरे रहते हैं मैंने देखा है। सो मुझे लगा कुछ तो करना चाहिए जहाँ सक्सेसफुल भी हो और इस तनाव को कैसे हैंडल करें, कैसे और खुश रह सके, कैसे और बेहतर बन सके। या सो उस खोज में ने मुझे यहाँ तक ले आया है। ये आपका मतलब चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन उस पल को, समय को हम जानना चाहेंगे जब आप आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को अभी तक जॉइन नहीं किया, आपकी ज़िंदगी कैसी थी? अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए। ज़िंदगी अच्छी थी, ज़िंदगी तो अच्छी चल रही थी। मैंने जस्ट जस्ट आईआईटी क्वालिफ़ाई किया था। अ, लेकिन कहीं न कहीं कुछ तो कमियाँ रहती है, गड़बड़ियाँ रहती है और जब जस्ट जस्ट आईआईटी क्वालिफ़ाई किया था, तो मुझे लगा कुछ अभी नया देखते हैं, हुँ, हुँ। जीवन को और बेहतर कैसे बनाना है। और वो 2 साल का जो स्ट्रेस होता है तैयारी का, हुँ, तो लगा कि नहीं अभी तो कुछ करना है, तो मुझ कुछ की खोज थी। सो उसमें मुझे किसी ने बताया जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। हुँ। तो मुझे लगा मुझे कौन सिखा सकता है? बिल्कुल। मैं पिछले 18-20 सालों से जी रहा हूँ, सब अच्छा चल रहा है। अगर आप देखें कोई भी कला मैं अच्छा गा सकता हूँ, बट अगर मैं सीखता हूँ, तो उसमें और थोड़ा बेहतर बन सकता हूँ। मैं हुँ, हुँ। अच्छा पेंट कर सकता हूँ मेबी, बट उसमें सीखता हूँ, तो थोड़ा बेहतर बन सकता हूँ। ओके। सो जीवन भी एक कला है। अच्छा चल रहा है सब कुछ, बट कहीं न कहीं कुछ तो नॉइज़ेज़ हैं, कुछ शोर है। उसको संगीत में बदल सकते हैं क्या? कुछ बेहतर बन सकते हैं क्या? कुछ बेहतर कर सकते हैं क्या? सो उस कला को जानने की शुरुआत मेरी यहाँ से हुई। फिर ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है। खूबसूरत बनते जाती है। हाँ, इट्स अ उस प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस। हाँ, इट्स अ प्रोसेस ना देयर इज़ नो एंड टू लर्न। कुछ सीखने का कोई खत्म नहीं होता कभी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपने आर्ट ऑफ लिविंग को जॉइन किया है, ठीक है। लेकिन दुनिया में, पूरे देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और है, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ही क्यों? अ, मैंने बहुतों को सुना, हम बात करते हैं खुश रहो, हुँ, शांत रहो, तनाव मुक्त रहो। हम बातें करते हैं और ये सबको पता है ये बातें। लेकिन इन बातों को मैं जीवन में कैसे डालूँ, कैसे जियूँ, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। हुँ, आर्ट ऑफ लिविंग में जब मैं गया, इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा, तो यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते। यहाँ पे हम तरीके सीखते हैं, टूल्स सीखते हैं, टेक्निक सीखते हैं और मैं एक साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, हुँ, हुँ। तो मुझे टूल्स एंड टेक्निक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बजाय कि ये होना चाहिए। मेरा सवाल हमेशा रहता था मुझसे कि मैं कैसे ये कर सकता हूँ? मुझे कॉन्फिडेंस और होना है, कैसे कर सकता हूँ? मुझे गुस्सा कम करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे पॉजिटिव रहना है, वो कैसे होगा कैसे? तो जब हम यहाँ करते हैं स्काई टेक्निक, सुदर्शन क्रिया टेक्निक, अलग-अलग टेक्निक सीखते हैं जब हम हैप्पीनेस प्रोग्राम में, तो हम उस टेक्निक्स पे फ़ोकस करते हैं और फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप चाहें ना चाहें आप बेहतर हो ही जाएँगे, ऐसा है। आपने कहा कि आपने दुनिया को देखी है, ट्रैवल करते रहते हैं, अलग-अलग देशों में, जाए यूरोप में आप गए हैं और अन्य देशों में गए। मॉरिशस में पहली बार आपका आना हुआ। जी, पहली बार और बहुत अच्छा लग रहा है आके, है ना? इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत ही सुंदर है यहाँ पे तो, है ना? तो आपने दुनिया को देखी है, दुनिया कैसी है? दुनिया भी सुंदर है ना? बाहर की भी और अंदर की भी, स्पेशली जब आप आर्ट ऑफ लिविंग में हो तो। हाँ, चलिए यूथ के बारे में थोड़ा-सा हम बातें करते हैं, नौजवानों के बारे में। तो आजकल
नौजवान तो आम ज़िंदगी जी रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ और अपने मतलब एजुकेशन के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। लेकिन आपने ख़ास तौर पे क्या कमियाँ देखी हमारे नौजवानों में? अंग्रेजी में जो हमारे फाउंडर हैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, वो बोलते हैं कि ब्रॉडन योर विजन, डीपन योर रूट्स। ओके। कि अपने विजन को तो बड़ा करो, हुँ, हुँ। और जो अपने रूट्स हैं अपने आप को अंदर से मजबूत करो। तो मुझे क्या लगता है, हम एज जो आज के युवा हैं, जो यूथ हैं, हुँ, वो ब्रॉडन तो कर रहे हैं विजन, बड़ा सोच रहे हैं, अचीव करने का सोच रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो रूट्स को छूट जा रहा है। और अगर रूट्स छूट गया तो हम बहुत बड़ा नहीं जा पाएंगे जहाँ जाना हुँ, है ना। अगर आप किसी भी पेड़ को देखें, पेड़ को बड़ा होना है तो पहले रूट को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो मैं तो आज के युवा को ये बोलता हूँ कि यस, अचीव, सब कुछ जाओ करो, है ना, अचीव करो, ज़्यादा करो, बहुत अच्छे से करो, एम्बिशियस बनो, दैट बिल्कुल ठीक है, बट अपने रूट्स को स्ट्रांग रखो, अपने मन रूट्स को स्ट्रांग रखो। रूट्स के बारे में बता रहे हैं, जड़ मतलब क्या? जड़ का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे एंसेस्टर्स या फिर और कुछ है? देखो, दो दुनिया है हमारी, है ना, या आप ऐसे कह सकते हो हम दो चीज़ों के बने हैं। एक है मैटर, हमारा शरीर, बाहर सब कुछ, गाड़ी बंगला सब कुछ। दूसरा एक अंदर की दुनिया, अच्छा। हाँ, हमारा स्पिरिट। हाँ, सो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हुँ, आपको अगर बेहतर बनना है, जैसे आपका जब मन, आप जब कॉन्फिडेंट होते हो, आपको जब मन अच्छा होता है, खुश होते हो, तो क्या बदलता है? आपका शरीर नहीं बदलता, शरीर वैसे ही रहता है। हुँ, हुँ, बदलता है क्या? आपके अंदर का, आपका मन, हुँ, आपका स्पिरिट। तो अगर हमने उसको ख्याल रखा, हमारा मन अच्छा है, हम ज़्यादा फोकस्ड हैं, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, हम ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड है हमारा, अगर ये सब है जो अंदर की दुनिया से आता है, अगर वो सब किया, तो हम जो बाहर की दुनिया है उसमें बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। या मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अंदर जो रूट्स है हमारा, हमारा जो स्पिरिट है, हमारा जो मन है, उसको पॉजिटिव रखना, उसको ठीक रखना, और फिर बाहर की दुनिया में सब कुछ अचीव करना। मन अच्छा है या फिर मन खराब है, मन बीमार है, मन उदास है, ये सब हम कहते रहते हैं। लेकिन हमको कब पता चलेगा कि हमारा मन मतलब गलत दिशा में जा रहा है? स्ट्रेस हम देखते हैं आजकल स्ट्रेस तो है, आम बात हो गई है। दुःख आना, दुखी होना ये सब आम बात हो गई है। क्या हमारा मन अभी बीमार है जब हम दुखी हैं, हम स्ट्रेस है? दुख और स्ट्रेस में थोड़ा अंतर है। देखो, दुख आना बहुत नॉर्मल है, हुँ, हुँ, स्ट्रेस भी आना बहुत नॉर्मल है। आप बाहर जाते हो कुछ खेलने के लिए, बाहर जाते हो आप ऑफिस, आप में गंदा होना स्वाभाविक है, हुँ, हुँ। बट आपके पास तरीका है क्या कि मैं उस गंदगी को साफ कर सकूं? अच्छा। गंदा होना ठीक है, बट अगर आपके पास गंदगी को साफ करने का तरीका ना हो तो गड़बड़ है। तो स्ट्रेस आना ठीक है, वो नॉर्मल है, सबको आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है, आई एम श्योर सबको आता है, बट कौन उसको तरीका जानता है हैंडल करने का, साफ करने का, वहां पे गेम चेंज हो जाता है। गंदा आना ठीक है, लेकिन गंदा रहना अच्छा नहीं है। बिल्कुल सत्य। स्ट्रेस आना ठीक है, स्ट्रेस में रहना अच्छा नहीं है। तो टेक्निक्स क्या है? किस तरह से हम अपने जीवन को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, गंदगी को दूर कर सकते हैं? या, तो अगर मैं एक बड़ा जनरल ढंग से बोलूं, हाँ, हम डिटेल में तो बहुत बात कर सकते हैं, बड़ा जनरल ढंग से अगर हम बोलूं, तो आप देखो, ये सारा ना एनर्जी का खेल है, ऊर्जा का खेल है। हुँ, हुँ। आप देखो, जब भी आपकी एनर्जी ऊपर रहती है, आपको कैसा लगता है? कोई आके कुछ बोलता भी, आपको क्या लगता है? ठीक है, जान दे, जाने दो, कोई बात नहीं। आपकी एनर्जी नीचे रहती है, आप ऑफिस से निकले 5 बजे और आपको किसी ने एक काम थमा दिया, एनर्जी नहीं है, बट आप क्या इरिटेट होते हो। हुँ, सो हुँ। ये सारा गेम कहाँ है? एनर्जी का। स्ट्रेस क्या है? अगर आप देखो कि स्ट्रेस क्या है, अगर हम उसके डेफिनेशन को समझें, या, तो स्ट्रेस कुछ नहीं है, आपका जो ऊर्जा का डिमांड है और जो सप्लाई है उसका गैप है, वही स्ट्रेस है। हम जब बच्चे थे तो हमारी ऊर्जा का सप्लाई बहुत था, डिमांड नहीं था। हम बड़े हो हुँ। गए, हमारी डिमांड बढ़ती चली गई, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई, और डिमांड को कम करना बड़ा मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि आप जैसे जैसे इंप्रूव, ग्रो कर रहे हैं, ज़्यादा जिम्मेदारियां आ रही हैं, वो बढ़ते जा रहा है, बट हमने क्या अपनी एनर्जी को, ऊर्जा के सप्लाई को बढ़ाया है, स्रोत को बढ़ाया है? हुँ। अगर हम इसको मैच कर सकें तो हम स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, कि मुझे कहाँ से एनर्जी मिलती है, मुझे क्या एनर्जी देती है। अगर हम अपने एनर्जी, और बहुत ही सिंपल, कोई बहुत बड़ा भारी भरकम, थोड़ी सिंपल सिंपल चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं।
आप बात कर रही है मतलब जहाँ पे डिमांड है, सप्लाई है, लेकिन वहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है एनर्जीज़ की, ऊर्जा की। तो हम अपनी ऊर्जा, अपने एनर्जीज़ के सप्लाई को कैसे बढ़ा सकें? बाहर से या फिर अंदर से ही? थोड़ा बाहर का असर तो आता ही है, बट बाहर पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ओके। है ना? आप तो डिपेंडेंट हो सकते हैं अपने अंदर पे, राइट? सो आप देखो आपको क्या एनर्जी देता है, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपको खाने से एनर्जी मिलती है, या बट उसमें भी ध्यान रखना क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो। बहुत हुँ, हुँ। ज़्यादा खा लोगे आप, आपको पता है फिर क्या होता है लंच के बाद, हुँ, हुँ। आपको वापस बेड चाहिए होता है, एनर्जी नहीं होती। हुँ, हुँ। तो थोड़ा फूड, यस, वो तो हमने बहुत किया है। थोड़ा जिसका हम आजकल बहुत बात भी कर रहे हैं, हुँ, हाँ? बट हम कई बार ध्यान नहीं देते, सोशल मीडिया पे बात करते हैं, हाँ? स्लीप की, आप जाके देखो आज सब जगह स्लीप के बारे में बात होती है, नींद अच्छा। के बारे में बात होती हुँ, हुँ। है। इस पे हमने बहुत कम ध्यान दिया है। आप अगर आज देखोगे कि नेटफ्लिक्स और नींद में कौन जीतेगा, तो नेटफ्लिक्स। हमेशा नेटफ्लिक्स जीतता है ना? मैं अगेंस्ट बिल्कुल, नहीं हूँ, ऑफ कोर्स आप देखो, बिल्कुल, है ना? आप मज़े करो, बिल्कुल। बट अगर आपकी नींद नहीं होती, आपकी एनर्जी नेक्स्ट डे क्या होती है आपको पता है। सो आप थोड़ी नींद का ख्याल रख रहे हो क्या? आप अपने आसपास लोगों का ख्याल रख रहे हो क्या? आपके कैसे आसपास लोग रहते हैं? और अगर लोग वैसे, आप सब कुछ तो नहीं बदल सकते अपने वातावरण में, बट अपने मन को इतना मजबूत कर सकते हो कि आप वातावरण को अफेक्ट करो, असर डालो, उसका असर आप पे कम हो। इसके लिए अपने मन को स्ट्रांग कर सकते हैं। और चौथा, जो बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम ध्यान नहीं देते, तो सबसे बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा, हुँ, हुँ। जिसके बिना सब बेकार है, जो हम सबके पास है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। खाने का असर अंतर हो सकता है, अच्छा, बट एक चीज जो हमारे पास सबके पास है वो है कि हमारी श्वास। ओके। आप देखो आप कितना भोजन करते हो, 2 किलो, हुँ, हुँ। 1.5 किलो। आप कितना पानी पीते हो, 2 लीटर, 3 लीटर। आप श्वास कितनी लेते ये तो गिन नहीं सकते। हो? डेटा कहता है 10,000 लीटर, अच्छा। बट मैं ऐसे तो कह सकता हूँ हजारों लीटर। हुँ, हुँ। तो जो आप सबसे ज्यादा कर रहे हो, आप उस पर ही ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड। इट्स लाइक आपका एक बिजनेस है, जो चीज आपको सबसे ज्यादा पैसा दे रही है, हुँ, या आप एग्जाम देते हो, जो सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स है, उस पे आप पढ़ाई नहीं करते हो, उस बिजनेस पे ध्यान नहीं देते हो, ये बेवकूफ़ी हो जाती है। तो हमारा श्वास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा श्वास, थोड़ा अपने वातावरण का, अपने मन का ख्याल रखना, थोड़ा भोजन का ख्याल रखना और अपनी निद्रा का ख्याल रखना। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें करोगे ना, उसी में आपके मन का ख्याल रखना, थोड़ा हॉबी है आपका, वो करना, या अपना एक्सरसाइज करना, फिजिकल। तो ये बहुत कुछ आ सकता है, बट अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूँ, हुँ, 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 ऊपर-ऊपर तौर हुँ, पे, हुँ। तो आप देखोगे 4 स्रोत, इन चारों का थोड़ा-थोड़ा आपने ध्यान रखा तो बड़ा फ़र्क आ सकता है। आजकल हम नौजवानों के बारे में बात करते हैं। नौजवान एक्सेल होते हैं, सक्सेस की ओर भागते हैं, ठीक है, कंपनीज़ में काम करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो डेडलाइन्स बहुत है, स्ट्रेस हर जगह है। जहाँ देखो आगे, पीछे, दाएँ-बाएँ सब जगह स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस के सोर्सेज़ क्या है? देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा पहले, मैं सोर्सेज़ की बात करूँ उसके पहले, देखो ना, मैं 2 तरीके के लोगों को देखा है इस संसार में मैंने। एक लोग होते हैं जो आप बोल रहे हो बहुत अचीव करते हैं, हुँ, बहुत अच्छी बात है, बट स्ट्रेस आता है, बहुत स्ट्रेस्ड भी हो जाते हैं, हुँ, वो गड़बड़ हो जाती है फिर। दूसरे साइड ऐसे लोग हैं जो बड़े आराम से रहते हैं, बट करते कुछ नहीं है। हुँ, या मैं कहता हूँ दोनों बेकार है। आप देखो कि सही क्या, रियल ऑप्टिमम है, क्या सही है कि एक अंदर शांति हो और बाहर क्रांति हो। अच्छा, उल्टा ना हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे अंदर क्रांति चलती है और हम बाहर शांति की बातें करते हाँ, हैं। तो वो अंदर की शांति को मेंटेन करना, बाहर क्रांति करते हुए, बाहर कुछ अच्छा करते हुए भी, है? तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा, जैसे आपने पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि हमको कहाँ-कहाँ से तनाव आता है। अगर हमने उसको, ये बेसिक समझा तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो कहाँ से आता है? आपको जैसे हमने बोला, थोड़ा वातावरण से आता है। अगर आपने अपने मन को स्ट्रांग रखा, तो आप अपने वातावरण को संभाल सकते हो। सिर्फ बातों से नहीं कि मुझे मन स्ट्रांग रखना चाहिए, बट सम टूल्स एंड टेक्निक्स, कि कैसे करूं मैं, कुछ है क्या मेरे पास तरीका, तो मन को स्ट्रांग रखना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया अगर आप बहुत देखते हो तो आपको पता है क्या है,
आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना चाह, बहुत कुछ सीख सकते हो उससे, बट जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका हैबिट है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, फिर वो आपको बहुत असर करता है। फिर क्या होता है जब आप सोशल मीडिया पे बहुत रहते हो तो बहुत कंपैरिजन होता है। आप देखते हो इंस्टाग्राम पे, ओ वो तो बड़ा खुश है, ओ वो यहाँ घूमने जा रहा है, वो वहाँ घूमने जा रहा है, और भी प्रतिदिन अलग-अलग फ़िल्टर्स आ रहे हैं। अलग-अलग फ़िल्टर्स आ रहे हैं, है ना? जैसे हम कहते हैं इंस्टाग्राम पे सब सुंदर ही हैं, हाँ। है ना? फ़ेसबुक पे सब हैप्पी ही हैं। फिर हम उसको कंपेयर करते हैं अपने जीवन में, मैं नहीं हूँ, मैं ही बेकार हूँ। ये कंपैरिज़न आपकी एनर्जी को खत्म कर देता है, स्ट्रेस को बढ़ा देता है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, सोशल मीडिया की बात हो रही है तो एक एक हमारा दोस्त बाहर से आया और जहाँ पे जा रहा है सब लोग उसको पार्टी के लिए बुला रहे हैं। तो हमारी बातचीत हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि यार मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग मुझे पार्टी के लिए बुला रहे हैं लेकिन मैं उतना पार्टी नहीं करता हूँ। मैंने कहा कि तेरे सोशल मीडिया में तो सिर्फ़ पार्टीज़ की ही फ़ोटो डाल रहे हैं। तो लोग समझ रहे हैं कि तू पार्टी ही कर रहा है वहाँ पे और कुछ नहीं। बिल्कुल, वो इंस्टाग्राम की दुनिया और इधर की दुनिया बड़ी अलग है और अब वो ठीक भी है। आप अपना रोता हुआ पिक्चर तो नहीं डालते इंस्टाग्राम, आप अपना खुश वाला पिक्चर डालते हो, वो ठीक है। बट ये मैच्योरिटी होना, ये समझना, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, सोशल मीडिया एन्जॉय करें, सोशल मीडिया आपको एन्जॉय करे या ना होने दें। एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप आपसे स्ट्रेस के बारे में बात करें। हम सब जानते हैं स्ट्रेस अच्छी बात नहीं है, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस को हम अवॉइड कैसे कैसे करें? हाउ टू मैनेज स्ट्रेस और स्पिरिचुअलिटी को उसके साथ हम कैसे जोड़ें? बहुत अच्छा सवाल पूछा फिर से, आपने बहुत अच्छा बोला। स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें? आप रिमूव नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला गंदगी को आप रिमूव नहीं कर सकते। आप उसको मैनेज करते हैं। आप सुबह नहाते हैं, थोड़े गंदे हो जाते हैं, फिर शाम तक फिर जाके नहाते हैं। हुँ, हुँ। एक थोड़ा-सा है तो चलो चलेगा, जब तक आप स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। वो आपको थोड़ा पुश भी करता है टू अचीव हुँ, कि आप अच्छे से और काम करें। एक टारगेट है तो आप थोड़ा अपने आप को पुश करते हैं, थोड़ा फोकस हो जाते हैं, अलर्ट मोड पर रखता है। अलर्ट मोड पे रह जाते हैं, एकदम फोकस हो जाते हैं। बट वही स्ट्रेस जब आप हैंडल नहीं कर पाते, फिर हमारे जीवन में तबाही मचाती है, हमारी एफिशिएंसी को कम कर देती है। तो अगर आप देखो, तो अगर आपको अच्छा एक फुटबॉलर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा फुटबॉल के साथ समय बिताना पड़ेगा। हुँ, आपको अच्छा म्यूजिशियन बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको म्यूजिक के साथ समय बिताना पड़ेगा। हुँ, हुँ, आपको अपना अगर बेटर वर्जन बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपने साथ समय बिताना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो मैं अपने साथ कभी समय ही नहीं बिताता, तो ये ऐसी बात हो गई कि मैं कभी फुटबॉल ग्राउंड जाऊँगा ही नहीं, फुटबॉल टच करूँगा ही नहीं, बट मुझे बेस्ट फुटबॉलर बनना है। मैं कभी गिटार पकड़ूँगा ही नहीं और मुझे बेस्ट गिटारिस्ट बनना है। दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो आपको थोड़ा समय अपने साथ बिताना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, आपके अंदर की दुनिया को थोड़ा सॉर्ट करना, जैसे मैंने बोला अंदर शांति, उस पे थोड़ा वर्क करना। हम बाहर अपने कपड़ों पे, बाकी सब चीज़ों पे तो इतना खर्च करते हैं, समय, पैसा सब कुछ, बट हमारे अंदर को थोड़ा महत्व देना। जब आप अपने आप को महत्व देते हो, तो दुनिया आपको महत्व देती है। आपने कहा कि थोड़े से समय निकाल कर खुद के साथ, अपने अंदर की दुनिया के साथ समय देना चाहिए, ठीक है। लेकिन सभी लोगों के बारे में नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं अपने साथ कुछ समय बिताऊँ ना तो मुझे डर लगता है क्योंकि ये हमारा जो माइंड है, हमारा मन है, सोच जो है वो भटकता रहता है। तो उसको हम कंट्रोल कैसे करें? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो देखो क्या है, आप अंदर की जो दुनिया है ना, चूँकि हमने इतना स्ट्रेस भर रखा है और वो उस स्ट्रेस के साथ कोई नहीं रहना चाहता। आप देखो जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, आप उसके साथ नहीं बैठना चाहते हो। उस व्यक्ति जो पसंद नहीं है, उसके साथ आप 2 मिनट भी नहीं बैठना चाहते हो, 2 घंटे जैसा लगता है। बट क्या जो व्यक्ति पसंद है, उसके साथ क्या होता है? 2 घंटे 2 मिनट जैसे लगते हैं। हुँ, तो ये जो सारा विलन कहाँ है? स्ट्रेस। अगर हमने स्ट्रेस को हटाया, तो हम जब भी स्काई टेक्निक करते हैं, सुदर्शन क्रिया टेक्निक करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले स्ट्रेस को हटाएँ। जैसे मैंने जो बोला अपने ब्रेथ के द्वारा, बाकी सब चीज़ों के द्वारा, सम टेक्निक्स एंड ऑल। एक बार जब अपने आप स्ट्रेस को हैंडल की कर हटाना शुरू किया, आपके पास तरीका आया, फिर आपको अपना साथ पसंद आने लगता है। जब तक स्ट्रेस है, तब तक अपना साथ पसंद नहीं आएगा। जैसे अगर आप बहुत स्ट्रेस हैं, आपको अपनों का साथ पसंद नहीं आता, उनसे दूरी लगती है। जब आप बहुत तनाव से भरते हैं, सबसे पहले दूरी आपको अपनों के साथ लगती है और खुद के साथ लगती है। तो सारा विलेन कहाँ है? स्ट्रेस। इफ यू नो हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस, तनाव को कैसे संभालें, टेक्निक्स हैं आपके पास,
तरीका आपके पास बिकम्स वेरी इजी। ये आप टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्काई टेक्निक्स, सुदर्शन क्रिया, ये सब मेडिटेशन है या फिर अलग टेक्निक्स है? इसके बारे में बताइए। मेडिटेशन भी है, बट मैं जैसे बोला आपको, मेडिटेशन अगर आप ब्रॉडली देखें तो जो भी है जिसमें भी आप अपने साथ रहते हैं। देखो, मन को पकड़ने का दो तरीका है, मन को संभालने का दो तरीका है। एक तरीका क्या है, सीधे सीधे मन को पकड़ना, ये कहना मैं आज से कभी नेगेटिव नहीं हूँ, आज से कभी गुस्सा नहीं हूँ। बट ये बहुत आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, ये हम सबको पता है। मैं बोलूंगा मुझे रितेश जी को याद नहीं करना, मुझे रितेश जी को याद नहीं करना, मुझे रितेश जी को याद नहीं करना, मैं क्या कर रहा हूँ, और ज्यादा याद कर रहा हूँ। बिल्कुल। अभी हम हंस रहे हैं, बट जब लाइफ में होता है इट्स नॉट कंफर्टेबल, हुँ, इट्स वेरी पेनफुल। तो मन का स्वभाव अलग है। शरीर के स्तर पे प्रयास से काम चलता है। आप जितना किसी को धक्का देंगे, मैं रितेश जी को पुश करूंगा तो वो पीछे जाएंगे। फिजिकली, मेंटली जैसे मैंने अभी बात की, मैं बोलूंगा रितेश जी को याद नहीं करना, याद नहीं करना, तो और ज्यादा रितेश जी इधर रहते हैं। हमको ये समझना है कि शरीर के स्तर पे प्रयास से काम चलता है, मन के स्तर पे सहजता से काम चलता है। हम उल्टा करते हैं, शरीर के स्तर पे सहज हो जाते हैं, जैसे हम आलस कहते हैं कई बार, मन के स्तर पे बहुत परेशान रहते हैं, ये करना है, वो करना है, वो ऐसे क्यों है। तो ये मन को संभालना, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, एक कला है। जीवन एक कला है, आर्ट है। ये कला सीखनी पड़ेगी हमको, उस पे सीख के फिर काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा समय हमको उस पे देना पड़ेगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यूट्यूब में और सोशल मीडिया में बहुत सारे कंटेंट्स हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेडिटेशन के बारे में, स्ट्रेस के बारे में। क्वेश्चन ये है कि क्या हम उन वीडियोज़ को देखकर हम मेडिटेशन सीख सकते हैं या फिर कोई होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में ताकि हमको गाइड करे? जैसे मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आप अगर ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जिसने यूट्यूब से सर्जरी सीखी है, हुँ, सो आई एम श्योर यू नो व्हाट हैपेंस, फिर क्या होगा, आप बिल्कुल नहीं जाना चाहोगे, राइट। बिल्कुल। सो अगर शरीर जो स्थूल है, जो ग्रॉस है, उस पे काम करने के लिए आपको एक ट्रेन्ड डॉक्टर चाहिए, जो आपको गाइड करे, बताए ये करो, ये दवा लो, ये ऐसे करो। मन जो बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा सटल है, उसको आप पकड़ नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, उसको संभालने के लिए आपको एक गाइड चाहिए। उसके बिना, क्योंकि ये दुनिया, अब जैसे आपने बोला कि खुद के साथ बैठना, फिर पूरा हुँ, हुँ, मन ऊपर नीचे होने लगता है, डर लगने लगता है, कई बार मन इधर उधर भागता है, पता नहीं कैसे हैंडल करे। एक गाइड हो, जैसे अगर मुझे यहाँ से कहीं जाना है, यहाँ से मुझे गुडलैंड्स जाना है, अगर मैं खुद से जाऊं, मुझे यहाँ का लैंग्वेज अगर नहीं पता, मॉरिशस में हूं मैं, थैंक गॉड हिंदी समझते हैं लोग, बट हुँ, अगर हुँ, मुझे नहीं पता, हुँ, हुँ, अगर मेरे पास गूगल मैप नहीं हो, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा जाना। मैं किसी भी रास्ते में, आप बोलेंगे M1 पकड़ के चले जाओ, बट मैं किसी भी रास्ते, अगर मुझे पता नहीं है, मैं किसी भी रास्ते में लेफ्ट राइट हो जाऊं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट अगर मेरे पास एक व्यक्ति है, एक गाइड है, एक रितेश जी हैं, मैं आराम से पैसेंजर सीट पे बैठूंगा और आप मुझे गाइड करते हुए चले जाएंगे। अगर आपके पास एक गाइड है तो बड़ा सरल हो जाता है मन को संभालना। नहीं तो आप उसी में ट्रायल एंड एरर में फंसे रहते हैं और उससे बहुत बार हानि भी होती है, मैंने लोगों को देखा है। सो एक गाइड का होना तो बहुत ज़रूरी है, एक टेक्निक कोई सिखाए आपको, ये बहुत ज़रूरी है। अखिलेश परमाणु जी, आप आए हमारे कार्यक्रम में, आपसे बातचीत हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए हैं। थैंक अखिलेश परमाणु जी, इस प्रेरणादायक बातचीत के लिए, कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यू, थैंक्स अ लॉट।